हेलो दोस्तों, मैं दीपिका आप सबका मैकेनिकल स्टडी की तरफ से स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में अपन बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करते हैं और जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है सेल यानी कि कोशिका। इसके बारे में अपन थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो उनको अपन स्टार्टिंग से सारे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल या कोशिका। सेल को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन बॉडी या फिर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें कि जितनी भी ऑर्गेनिजम्स या जीव हैं उनकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं किसको? सेल को। यानी कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है जीवों की? सेल यानी कि कोशिका कहलाती है। सेकंड पॉइंट सेल के बारे में जो हमें याद रखना है वो याद रखना है कि सेल की जो खोज की थी, जो इसकी डिस्कवर किया गया था, वो किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। फर्स्ट पॉइंट हमें याद रखना है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है कौन? सेल यानी कि कोशिका। सेल की जो डिस्कवरी की गई थी, खोज की गई थी, वो की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्टडी अबाउट सेल, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कोशिकाओं के अध्ययन की जो शाखा है उसको क्या बोलते हैं? तो सेल की स्टडी करने के लिए जो साइंस है, जो ब्रांच है, उसको बोलते हैं साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान, जिसको किस नाम से जानते हैं अपन? कोशिका विज्ञान। फर्स्ट पॉइंट कि ह्यूमन बॉडी या फिर ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है? सेल। सेल की जो डिस्कवरी की गई थी वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। हम सेल की स्टडी जिस साइंस की ब्रांच में करते हैं उसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान। यहां से अपन आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम एक सेल की स्ट्रक्चर को देखते हैं। ठीक है, ये क्या है? एक नॉर्मल एक सेल की मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रखी है, जिसमें क्या है? सेल का जो आउटर पार्ट है वो क्या कहलाता है? सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। आउटर पार्ट क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। इनर जो पार्ट है वो कहलाता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, और इसका जो ये आउटर पार्ट है ये कहलाएगी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली। इस न्यूक्लियस के अंदर एक और पार्ट है जो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका। तो हमें क्या क्या याद रखना है? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, केंद्रिका। मेन पार्ट मैंने यहाँ पे डिस्कस किए सेल के बारे में। सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि सेल का जो आउटर पार्ट है वो कहलाता है सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। इनर पार्ट क्या कहलाया? न्यूक्लियस। इसके इनर वाला कहलाया न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका। तो ये हमने बात की यहाँ पर सेल की थोड़ी सी स्ट्रक्चर की। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स एक कोशिकीय जीव। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मीन्स बहुकोशिकीय जीव। सबसे पहले सेल की थोड़ा बेसिक नॉलेज लिया, फिर हमने बताया सेल दो टाइप के हो सकते हैं ऑर्गेनिजम्स में, या तो वो एक ही कोशिका से निर्मित हो, सिंपल सिंगल यूनिट सेल से निर्मित, सिंगल सेल से निर्मित जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो इस वाली श्रेणी में आएंगे। किसमें? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि बहुकोशिकीय जीव, इसमें वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिनमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, अनेक कोशिकाएं होती है, वो कहलाते हैं बहुकोशिकीय जीव। उनमें इनकी संख्या लाखों तक हो सकती है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिनकी जो स्ट्रक्चर है बॉडी की वो केवल एक ही सेल से बनी होती है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले यहाँ पर यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा। सेकंड हो जाएगा पैरामीशियम, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बैक्टीरिया है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो हमें याद रखना है अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, ये सब क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है यानी कि एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं
जो सेल्स या कोशिका होती है उनकी साइज जो होती है वो हर एक ऑर्गेनिज्म या जीव में वेरी करती है। तो हमें बताना है सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर कि जो स्मॉलेस्ट सेल, 3 पॉइंट हमें यहाँ ध्यान रखने हैं कि जो स्मॉलेस्ट सेल है वो किस में पाई जाती है, यानी कि सबसे छोटी कोशिका कौन से जीव में पाई जाती है। एक हम बात करेंगे सबसे लार्जेस्ट सेल किस में पाई जाएगी, और एक पॉइंट हमें याद रखना है लॉन्गेस्ट सेल किस में पाई जाएगी। ये 3 पॉइंट हमें याद रखने हैं यहाँ से कि सबसे छोटी सेल, सबसे बड़ी और सबसे लंबी कोशिका किस में पाई जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल की, कि जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है वो पाई जाती है किस में, माइकोप्लाज्मा ये एक बैक्टीरिया है जिसकी अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्या है ये, एक बैक्टीरिया यानी कि एक जीवाणु है, ठीक है, जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा गैलियोसेप्टिकम, जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा गैलियोसेप्टिकम। ये क्या है, एक जीवाणु या फिर बैक्टीरिया है जिसके अंदर सबसे छोटी सेल पाई जाती है। क्या नाम बताया, माइकोप्लाज्मा गैलियोसेप्टिकम सेप्टिकम। जबकि हम बात करें लार्जेस्ट सेल की, तो जो लार्जेस्ट सेल होती है वो किसकी होती है, ओस्ट्रिच। लार्जेस्ट सेल होती है किसकी, ओस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे लार्जेस्ट सेल होती है, किसमें, शुतुरमुर्ग के अंडे में। जबकि लॉन्गेस्ट सेल जो होती है वो होती है किसकी, नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र में सबसे लंबी कोशिका होगी। तो हमें ये तीनों पॉइंट भी याद रखने हैं, स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल और लॉन्गेस्ट सेल। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है, वो ये है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। यानी हमें याद रखना है क्या, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। हमने बताया हर एक ऑर्गेनिज्म की बेसिक जो स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट है वो कौन है, सेल। अब इस सेल थ्योरी को कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो फॉलो नहीं करता है वो भी हमें याद रखना है। तो इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है वायरस यानी कि विषाणु। वायरस यानी कि विषाणु। तो विषाणु में सेल नहीं होती है, ये याद रखना है कि जो वायरस होते हैं उनमें कोशिका नहीं होती है, इसलिए ये क्या है, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। ये एक अपवाद है किसका, कोशिका सिद्धांत का। कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है, वायरस यानी विषाणु। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है, वायरस और बैक्टीरिया में कंफ्यूजन होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है वायरस के रिगार्डिंग कि ये किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, या फिर इसमें सेल होती ही नहीं है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, जीवाणु या बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जबकि जो वायरस है वो क्या है, एक्सेप्शन है एक सेल थ्योरी का, क्योंकि इसमें सेल या कोशिका नहीं होती है। तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे पढ़ा। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे इस सेल के बारे में कि सेल मेम्ब्रेन क्या होगी, इसका काम क्या होगा, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इस पार्ट को रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जो सेल यानी कोशिका है वो ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी कि संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई है बेसिक, वो कौन है, सेल या कोशिका। कोशिका की यह खोज जो की गई थी वो किसके द्वारा की गई, रॉबर्ट हुक के द्वारा। कोशिका के बारे में अध्ययन करने की जो विज्ञान की शाखा है उसका नाम है साइटोलॉजी, यानी कि कोशिका विज्ञान। फिर हमने सेल के 2 टाइप की बात की, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मीन्स एक कोशिकीय जीव, मल्टीसेलुलर मीन्स बहुकोशिकीय जीव। ऐसे जीव जो एक ही सेल से, एक ही कोशिका से निर्मित होते हैं वो कहलाते हैं यूनिसेलुलर, और जिसमें एक से अधिक होंगी तो वो कहलाएंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर के हमने एग्जाम्पल लिए अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। फिर हमने बात की स्मॉलेस्ट सेल, किसमें है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा गैलियोसेप्टिकम। लार्जेस्ट सेल है किसकी, ओस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग के अंडे की। लॉन्गेस्ट सेल है नर्वस सिस्टम में। फिर हमने बात की एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी की, कि कोशिका सिद्धांत को कौन फॉलो नहीं करता है, तो उसका नाम हमें याद रखना है वायरस यानी कि
विषाणु। हमने सेल की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में भी यहाँ पर बात की थी। जो सेल की बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें हमने बताया कि जो सेल है उसका जो आउटर पार्ट है वो कहलाता है सेल मेम्ब्रेन। फिर इनर पार्ट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की चारों तरफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगी। फिर अंदर वाला जो होगा वो केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से। अब हम बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर की। यानी कि कोशिका की संरचना के बारे में बात करेंगे। तो बेसिक जो सेल स्ट्रक्चर है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो पार्ट है वो कौन सा है? सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। जो सेकंड पार्ट है वो हम देखेंगे अभी क्या है, प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। थर्ड जो पार्ट हमने बताया वो है न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। ठीक है, बेसिकली हमने सेल स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड किया। सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य, सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली, और थर्ड हमने पढ़ा न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। अब इन्हीं तीनों पार्ट के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना होगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम किससे? सेल मेम्ब्रेन से, यानी कि कोशिका झिल्ली से। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है सेल का वो क्या कहलाता है? सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। ये क्या सेल मेम्ब्रेन क्या है? आउटर लेयर है किसकी? सेल यानी कि कोशिका की। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है हमें ना जितने भी पार्ट पढ़ेंगे ना उसमें 2 पॉइंट बहुत ध्यान से रखने हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल, इन दोनों को हमें डिफरेंशिएट करके हमेशा चलना है कि ये डिफरेंस होगा एनिमल सेल में और प्लांट सेल में। ठीक है, लास्ट में वैसे मैं एक टेबल बना के भी इन दोनों का डिफरेंशिएट आपको बता दूंगी, पर वहां से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये एनिमल सेल में है या प्लांट सेल में है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो मिलती है वो किस में मिलती है? एनिमल सेल में, यानी कि जंतु कोशिका में क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। और वहीं अगर हम बात करें प्लांट सेल में, वहां पर इसी सेल मेम्ब्रेन को हम दूसरे नाम से जानते हैं। किस नाम से? सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाएगी और कोशिका भित्ति किसमें पाई जाएगी? तो सेल वॉल पाई जाती है प्लांट सेल यानी पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में क्या मिलेगी हमें? जंतु कोशिका में हमें क्या मिलेगी? सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। तो हमें सबसे पहले हमने क्या बात की? सेल के 3 पार्ट बताए। आउटर मोस्ट पार्ट जो है वो है सेल मेम्ब्रेन। आउटर मोस्ट पार्ट अगर यहीं पे एनिमल सेल है तो वो कहलाएगा सेल मेम्ब्रेन, अगर प्लांट सेल है तो वही पार्ट क्या कहलाएगा? सेल वॉल। अब बात करते हैं सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल होता है, इन दोनों का काम क्या होता है? इनका काम होता है जो आउटर मोस्ट पार्ट है सेल का और जो इनर पार्ट है, इनके बीच में मैटर का जो आवागमन है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको ये अलाउ करती है। ठीक है, उस पर एक तरीके से नियंत्रण रखने का काम कौन करती है? सेल मेम्ब्रेन करती है। ठीक है, इसके और भी नाम हो सकते हैं। क्या है? ये जो मेम्ब्रेन होगी वो सेलेक्टिव मैटर को ही अंदर आने देगी और बाहर आने देगी। इसी वजह से जो ये सेल मेम्ब्रेन है इसका एक नाम और भी है, इसको एक नाम से और भी जानते हैं, और वो नाम है सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। क्या? सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। किस नाम से जानते हैं? चयनात्मक
पारगम्य झिल्ली। हमने क्या बताया, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सेल के आउटर मोस्ट पार्ट की, जिसका काम क्या है, सेल के आउटर पार्ट और इनर पार्ट के बीच में पदार्थों का चयन करना और उनका इन और आउट जाना अलाउ करना। ये काम है सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल का, और इसी वजह से इसको बोलते हैं सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है इसको। अब इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, ये बनी होती है प्रोटीन प्लस लिपिड की। ये बनी होती है किसकी, प्रोटीन और लिपिड की। बहुत बार एग्जाम में इनके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बनते हैं ना एग्जाम में, वो पैटर्न समझने की कोशिश करो। इनसे क्वेश्चन बनते हैं या तो उसकी वर्किंग पूछ लेते हैं कि भाई वो किस काम में आता है, या पूछ लेते हैं कि वो किसका बना होता है, ठीक है, या फिर पूछ लेते हैं उसका कोई दूसरा नाम अगर हमें पता हो तो वो दूसरा नाम भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। जैसे सेल मेम्ब्रेन के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के नाम से किसको जाना जाता है, तो एग्जाम में ऑप्शन आपको गिवन होंगे, तो आपको याद रखना है सेल मेम्ब्रेन को किस नाम से जाना जाता है, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के नाम से। ये बनी होती है प्रोटीन प्लस लिपिड की। अब बात करते हैं प्लांट सेल के बारे में, यानी कि सेल वॉल के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। जो ये कोशिका भित्ति होती है ये किसकी बनी होगी, ये बनी होती है किसकी, सेल्यूलोज की। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम में अगर आपको डायरेक्ट पूछ ले क्या कि जो प्लांट सेल्स हैं उनकी सेल वॉल किसकी बनी होगी, तो आपको डायरेक्ट बोलना है सेल्यूलोज की बनी होगी क्या, सेल वॉल। लेकिन अगर आपको स्पेशल इंडिकेट करे एग्जाम में कि बताओ जितने भी बैक्टीरियाज और फंगस हैं, फंगी हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, फंगी हैं, यानी कि जीवाणु और कवक, इनकी जो सेल वॉल होगी वो किसकी बनी होगी। या तो एग्जाम में आपसे बिना किसी के इंडिकेशन के ये पूछ ले कि भाई सेल वॉल किसकी बनी होगी, तो सेलुलोज आंसर टिक करना है। मगर अगर इंडिकेट कर दे कि बैक्टीरिया और फंगी की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होगी, तो हमें याद रखना है इनकी जो सेल वॉल है वो बनी होती है किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। किसकी बनी होगी, कार्बोहाइड्रेट की बनी होगी ये सेल वॉल। किसके लिए, बैक्टीरिया और फंगी के लिए, ठीक है। तो हमने ये सबसे पहले हमने बताया कि सेल स्ट्रक्चर के हमने 3 पार्ट बनाए थे। फर्स्ट पार्ट है सेल मेम्ब्रेन, सेकंड पार्ट है प्रोटोप्लाज्मा, थर्ड पार्ट है न्यूक्लियस, ठीक है। हम तीनों पार्ट को अलग अलग पढ़ेंगे। शुरुआत की हमने सेल मेम्ब्रेन से, और हमने बताया जो सेल का आउटर मोस्ट पार्ट है वो किस नाम से जाना जाता है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, या इसको एक नाम से और जानते हैं वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली। इसको इस नाम से भी जान सकते हैं, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जान सकते हैं। किसको, सेल मेम्ब्रेन को। फिर मैंने बताया सेल मेम्ब्रेन एनिमल जो सेल्स हैं उनमें मिलती है, जबकि जो प्लांट सेल्स होती है उनमें मिलती है सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन जो है वो किस नाम से जानी जाती है, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। ये जो बनी होगी वो किससे बनी होगी, प्रोटीन और लिपिड से बनके बनी होगी। जबकि अगर सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल बनी होती है किसकी, सेलुलोज की। जबकि बैक्टीरिया और फंगी के लिए ये बनी होती है किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। ये फर्स्ट सेल स्ट्रक्चर में फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। सेकंड हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्मा की। फर्स्ट सेल स्ट्रक्चर में इन तीनों पार्ट के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट पार्ट है सेल मेम्ब्रेन। सेकंड बात करते हैं प्रोटोप्लाज्मा की। तो एक पॉइंट जो याद रखना है वो मैं बता देती हूँ। प्रोटोप्लाज्मा क्या होता है, एक लिक्विड होता है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्मा एक लिक्विड होता है जो सेल के अंदर यहाँ भरा होता है, वो क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्मा, ठीक है। अब क्या है, इस प्रोटोप्लाज्मा के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, बहुत सारे संरचनाएं होती है, रचनाएं होती है, जिनको अपन बोलते हैं सेल ऑर्गेनल, यानी कि कोशिकांग के नाम से जानते हैं। तो इस प्रोटोप्लाज्मा के बारे में नेक्स्ट वीडियो में अपन शुरुआत करेंगे। आज हमने सिर्फ बेसिक सेल के बारे में पढ़ा और सेल मेम्ब्रेन के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो कवर किए। नेक्स्ट प्रोटोप्लाज्मा के रिगार्डिंग जितने क्वेश्चन होंगे वो अपन डिस्कस करेंगे।